ओम शांति। आज है 11 अक्टूबर 2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य में बाबा हमें मुख्य बातें बताते। बाबा कहते बच्चों, नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर और सबकी सद्गति करने वाला, सबको सुख धाम में ले जाने वाला मैं ही हूँ। इसीलिए बाबा कहते सब धर्मों को छोड़ मामेकम याद करो। और तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, तो किसी भी हालत में पढ़ना चाहिए बच्चों ने। फिर बाबा कहते बच्चों, खुद पढ़कर दूसरे को पढ़ाना चाहिए। तुम्हें सेवा के प्लान बनाने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भाग्यविदाता है, तो बाबा से सौभाग्य लेना चाहिए। फिर बाबा कहते बच्चों को खड़ा होकर औरों को भी ज्ञान में खड़ा करना चाहिए। सच्चा ज्ञान है ना ये, जिसमें सबको सद्गति मिलेगी। फिर बाबा कहते बच्चों, अब तुम्हें सब धर्मों को भूलना है और बाप को अच्छी रीति समझकर याद करना है। और बाबा एक बात बताते बच्चों को कि तुम्हें आज कंठी वाला तोता बनना है। हाँ, जिसके कंठी में ही ज्ञान है। जंगल वाला तोता नहीं कि इधर उधर के बातों में ही समय वेस्ट करे, ऐसे नहीं। फिर बाबा कहते बच्चों, सर्विस के अच्छी तरह से प्लान बनाने हैं और तुम ब्राह्मण बच्चों को सब बहुत मिलजुल कर रहना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है और आपस में मिलकर फिर सेवा के लिए राय निकालना चाहिए। फिर बाबा कहते कि बाबा ज्योति पर फिदा होना है। बाबा कहते अगर कोई बच्चा कहता है कि बाबा मुझे फुर्सत नहीं है, तो बाबा कहते तो ज़रूर माया तुम्हारा कोई माया क्या करती, तुम्हें माया पे तुम्हारा टाइम माया में जा रहा है। तो बाबा कहते बच्चों का रजिस्टर देखता है बाबा फिर कि क्यों नहीं आते हैं। क्या इससे बाबा कहते नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, से अपने घर में भी मुरली पढ़ो। हाँ, और फिर तुमको जो ज्ञान घास मिलता है उसका विचार सागर मंथन करते रहना है। और इस पुरानी जूते को मतलब शरीर को छोड़ने का खुशी से छोड़ना है। शरीर की कोई परवाह नहीं करना है, चिंता में नहीं रहना है कि कैसे होगा क्या होगा, नहीं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, इस तरह से। और फिर बाबा कहते हैं अगर आत्मा में हर्षितपना होगा तो अंत समय वो चेहरे पर दिखेगा और उसको ही कर्मातीत कहते हैं। और बाबा आज के साकार मुरली में कहते हैं, आज तुम्हें बाबा भाग्य बनाने की विधि सिखाते हैं। किस निश्चय के आधार से हम अपना बहुत ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। बाबा कहते हैं जिन बच्चों को निश्चय है ना कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम सम्मुख बैठे हैं, ऐसा निश्चय बुद्धि में होगा तो बच्चे बहुत ऊंचा भाग्य बनाएंगे। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो बाबा कहते हैं, बाबा चेक करते हैं कि नहीं आ सकते हो तो घर में बैठ के मुरली का अभ्यास ज़रूर करते रहो। और फिर बाबा ने एक बहुत बड़ी बात बताया आज धारणा की कि बाबा कहते बच्चों एक्यूरेट बता दो बाबा को कि कितने देर बाबा तुम्हारी बुद्धि में रहता है। कितने देर बुद्धि बाबा पर टिकी रहती है, ये भी याद करो और याद का पुरुषार्थ ज़रूर करना है। बाबा कहते बच्चे हवा मुआफिक बाबा को बुद्धि से उड़ाना नहीं है तो प्राप्ति कैसे करोगे। और मुरली के अनमोल भोजन बुद्धि को रोज खिलाना है। मुरली का अभ्यास खुद करते रहना है और सबको बाबा का परिचय भी देना है। बाबा रोज ही कह रहे हैं ना सेवा किस तरह से करना है। और बाबा आज की मुरली से कहते हैं बच्चे आपस में बहुत मिलजुल कर रहना है और ये शिक्षा खुद सीख के सबको भी देना है। तो बाबा के मुरली का सार है आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चों देखो, प्रातः मुरली में बाप दादा कहते हैं महावाक्य में कि बच्चों कि
तुम बच्चों को, ब्राह्मणों को आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दे। आज के मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चों, तुम्हें रूहानी ब्राह्मण का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। रूहानी ब्राह्मणों के बीच में प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर है, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंचा बन सकेगा। बाप की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में भी मुरली पढ़ो। आज गीत चला है, तू प्यार का सागर है, और हम प्यार की नदियाँ। माना बाबा प्यार का सागर तो हम। तो बाबा के आज धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, मिलकर राय निकालनी है कि किसी युक्ति से हर एक तक बाप का परिचय जाए, संदेश पहुंचाना है। नंबर 2 धारणा, इस विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, योग से आत्मा को पावन बनाना है। फिर बाबा कहते, मीठे बच्चों, बाबा वरदान, अपने सिर पे बाबा ने हाथ रख दिया, ऐसे मन पटल पे देख लीजिए। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राजऋषि भव। वरदान का विश्लेषण है, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसे राजऋषि का कहा भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राजऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद का वैरागी बनना। आज का स्लोगन है, मीठे बच्चों। बाबा कहते हैं, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले, एक बाबा दूसरा न कोई। ओम शांति।